हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मिजा जोशी। बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा की तैयारी के क्रम में महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग सेकेंड पेपर के अंतर्गत विशिष्ट बालक से संबंधित कुछ प्रश्न इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। ओके, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर का विशिष्ट बालक। तो हम लोग शुरू करें, स्टार्ट। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, देखिए विशिष्ट बालक। अब पहला प्रश्न क्या है? विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं? प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार कीजिए। ओके, अब देखिए दूसरा प्रश्न। देखिए ये 4 प्रश्न हैं, चारों का उत्तर एक ही होगा, इसलिए आप पहले चारों प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें और सुने। दूसरा प्रश्न है, विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। या विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं? विशिष्ट बालक की विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं? प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए ये 4 प्रश्नों को देखा है और चारों प्रश्नों में से अगर कोई भी प्रश्न आएगा, मतलब ये है कि प्रश्न अगर घुमा के पूछा जाता है तो आपको घबराना नहीं है, उत्तर आपका एक ही होगा, जो कि आज हम लोग तैयार कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में। ओके, तो चलिए अब हम लोग उत्तर देखते हैं। विशिष्ट बालक की अर्थ एवं परिभाषा। प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामान्य बालकों के अलावा कुछ ऐसे बालक भी आते हैं जिनकी अपनी कुछ शारीरिक व मानसिक विशेषताएं होती हैं। इनमें से कुछ प्रतिभाशाली, कुछ मंदबुद्धि, कुछ पिछड़े हुए और कुछ शारीरिक दोषी वाले बालक होते हैं। मतलब जिनमें शारीरिक दोष होता है, कोई अपंगता होती है, ऐसे बालक होते हैं। इन्हें विशिष्ट बालक अथवा अपवादात्मक बालक भी कहते हैं। इन्हें या तो विशिष्ट बालक कहते हैं या अपवादात्मक बालक भी कहते हैं। विशिष्ट शब्द का अर्थ प्रत्येक बालक हेतु भिन्न भिन्न होता है। कहीं पर इस शब्द का प्रयोग सर्वगुण संपन्न बालकों हेतु भी किया जाता है तथा कहीं पर यह शब्द असाधारण बालकों हेतु प्रयोग किया जाता है। टेलफोर्ड तथा सावरे ने विशिष्ट का अर्थ दुर्लभ गुणों से लगाया है। विशिष्ट शब्द का अर्थ प्रत्येक व्यक्तियों हेतु भिन्न भिन्न होता है। कहीं पर इस शब्द का प्रयोग सर्वगुण संपन्न बालकों हेतु भी किया जाता है तथा कहीं पर यह शब्द असाधारण बालकों हेतु प्रयोग किया जाता है। टेलफोर्ड तथा सावरे ने विशिष्ट का अर्थ दुर्लभ गुणों से लगाया है। अब देखिए नंबर 1 है किक के शब्दों में। विशिष्ट बालक मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक गुणों में सामान्य बालकों से भिन्न होता है। उसकी भिन्नता कुछ ऐसी सीमा तक होती है कि उसे विद्यालय के सामान्य कार्यों में विशिष्ट शिक्षा सेवाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों के लिए कुछ अतिरिक्त अनुदेशन भी चाहिए। ऐसी दशा में उनकी सामर्थ्य का सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक विकास ही हो सकता है। ओके, अब नंबर 2 देखिए, WM कुचसेंग के शब्दों में। यह विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक बुद्धिमानी तथा समाज के आधार पर सामान्य बालक की अपेक्षा गुणों में अधिक विकसित हो तथा सामान्य शिक्षा कक्ष में शिक्षण के कार्यक्रम के मध्य उसे विशिष्ट प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता हो। अब तीसरा है क्रो एवं क्रो के अनुसार। वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं से विशिष्ट हो तथा वह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो।
असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाता है। अब चौथा है फोर्नेस के शब्दों में, चौथी परिभाषा फोर्नेस ने दी है। विशिष्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियां, क्षमताएं अनोखी हों, अर्थात सामान्यतया ऐसे गुण दुर्लभ हों। ऐसी अनोखी दुर्लभ क्षमताएं उनकी प्रवृत्ति तथा कार्यों के स्तर में भी हो सकती हैं। इस प्रकार के बालक प्रतिभाशाली बालक के रूप में परिभाषित होते हैं। ऐसे बालक बड़ी आसानी से अन्य बालकों के बीच में पहचाने जा सकते हैं। ओके, अब पांचवा देख लीजिए। हैरी बाकर के अनुसार असाधारण बालक वे हैं जो शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक दृष्टि से सामान्य गुणों से इस सीमा तक विचलित होते हैं कि उन्हें अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार स्वयं का विकास करने के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। अतः कहा जा सकता है कि विशिष्ट बालक वह होते हैं जो कि सामान्य बालकों से भिन्नता तथा शारीरिक व मानसिक विशिष्टता के लिए होते हैं। ठीक है। विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों के प्रकार। विशिष्ट बालकों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रतिभाशाली बालक, दूसरा धीमी गति से सीखने वाले बालक, तीसरा है शैक्षिक रूप से पिछड़े या कमजोर बालक, चौथा है आंशिक शारीरिक अक्षम बालक। अच्छा, अब इस चौथे में देखिए, इसमें 5 प्रकार हैं। एक है दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाक दोष, अस्थि बाधित और अवंचित वर्ग के बालक। और ये जो ऊपर 4 प्रकार हुए थे, अब ये छठा है समस्यात्मक बालक। छठा प्रकार क्या है? समस्यात्मक बालक। अब ये जो इन विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं, इनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।